महेश मौर्य गुवाहाटी से। गुरुजी, क्या रात्रि को लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले दोबारा स्नान करना अनिवार्य है? स्नान का संबंध हमारी शुद्धता और शुचिता से है। अगर आपको लगा कि आपने दिन भर में इतना परिश्रम किया है कि आपको बहुत पसीना आया है, बहुत दुर्गंध आ रही है, शरीर स्वस्थ और ठीक नहीं है और आपको अनकंफर्ट और अनईजी लग रहा है, तो ज़रूर स्नान कर लें। और अगर आप बहुत ठंडे, अब यहाँ तो रात को माइनस में हो जाता है टेम्परेचर हमारे यहाँ। यहाँ तो हालाँकि हमें तो अपने विधि-विधान के लिए करना, कभी-कभी हम तो 3 बार भी स्नान करते हैं, ठंड में होते हुए भी। लेकिन कभी-कभी अगर नहीं करना है तो सबको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पूजा-पाठ में नहीं है, जो जिनका कोई गर्भगृह से संबंध नहीं है, वो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं और वहाँ थोड़ा गर्म है, जहाँ तक मुझे लगता है गुवाहाटी में थोड़ा-सा गर्म होगा इस समय, तो कर लीजिए और अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा आपकी चैतन्यता विकसित होती है। स्नान करने से आपके रोम छिद्र खुलते हैं। रोम छिद्र खुलने से आप में एक तेज़ी रहती है, एक ताज़गी रहती है, आपको अच्छापन महसूस होता है। और ना नहाने से वो रोम छिद्र, नाक, आप सोचते हैं कि सिर्फ नाक ऑक्सीजन लेती है। अगर नाक को खुला छोड़ दें और पूरे शरीर पर प्लास्टिक पेंट कर दें, 3 घंटे में हम मर जाएंगे। 3 घंटे में मर जाएंगे। नाक को खुला छोड़ दें, मुंह को भी खुला छोड़ दें, पूरे शरीर पर प्लास्टिक पेंट कर दें, पूरा शरीर हमारे लिए ऑक्सीजन लेता है। नाक के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले अगर कोई वो है तो हमारे पांव हैं, पैर हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का पूरा सिद्धांत हमारे हाथों और पांवों पर टिका है। तो वो हम जब स्नान करते हैं तो ये रोम छिद्र खुलते हैं। इसके खुलने से हमें ताजगी लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे स्नायु तंत्र ठीक रहते हैं, हमारे मेरिडियंस और हमारे चक्रास हैं वो ठीक होते हैं और हम शुद्धता की तरफ जाते हैं। जाने अनजाने बहुत सारी, देखिए 2-4 बार तो आप वॉशरूम जाएंगे ही, चाहे स्त्री पुरुष कुछ भी हैं। तो उस स्थिति में बहुत सारी अशुद्धियां हमारे कपड़ों के साथ भी हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्नान करेंगे तो वस्त्र भी बदल लेंगे, और वस्त्र बदल लेंगे तो फिर वो चीजें ठीक होती हैं। ये सब ऊर्जाएं पर्टिकुलर किसी एक विशेष आयाम में शीघ्र आकर्षित होती हैं, जिनमें खुशबुएं मदद करती हैं, खासतौर से रूह है, वो जितने भी सुगंधित द्रव्य हैं, ये सब बहुत मदद करते हैं। आपके पोस्चर्स, आपके वस्त्र, आपके विधान, उसमें होम की जाने वाली वस्तुएं, वो सारे अवयव जो आप दिए में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप हवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धूप का कंसेप्ट है, अगरबत्ती का कंसेप्ट है, धूप बत्ती का कंसेप्ट है, जितने भी ये पदार्थ हैं, इन सब का उस चीज से कहीं ना कहीं एक संबंध रहता है। तो ऐसा करके देख लें, लेकिन ये देश काल और परिस्थिति पर अधिक निर्भर करता है, बजाय एक सर्वमान्य सिद्धांत के। अब मैं कहूँ स्नान करके ही बैठना है, तो जो आदमी बेचारा पौड़ी में मेरा शिष्य बैठा है, वहां तो -6 है, उसकी जवाड़ी जाम हो गई तो कल उसके घर वाले फोटो भेजेंगे कि जी इनके साथ क्या कर दिया।